गुड मॉर्निंग। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का साइन क्या होता है बताओ? ये होता है क्या? और प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या को 100 में से देखना, ठीक है क्या। जैसे एक आपके पास ये पानी का गिलास है, इसमें मान लो 5 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 5 लीटर। और ये भरा हुआ है 3 लीटर तक। कहाँ तक भरा हुआ है? 3 तक। तो बताओ ये कितना परसेंटेज भरा हुआ है? तो अगर हम देखें कि ये 5 में से कितना भरा हुआ है बताओ? टोटल इसका कितना है बताओ? 5। कुल को तो हमेशा नीचे लिखा जाता है, कुल तो कितना नीचे लिखा जाएगा, ठीक है क्या। और 5 में से कितना भरा हुआ है? 3। तो परसेंटेज निकालेंगे, यानी 100 में से कितना भरा हुआ है बताओ? तो गुणा कर देंगे कितने से? 100 से। 20 थी ये 60%। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या को 100 में से देखना। क्लियर है? जैसे आपने 10 में से 8 अंक प्राप्त किए, आपके 10 में से 8 अंक आए, बताओ कितने परसेंटेज है? तो इसी को 100 में से देखें तो कितने नंबर होंगे बताओ? ये बात कहना चाहता है वो। 100 में से कितने हो गए? 80। इस तरीके से परसेंटेज चलता है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी मंदिर है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, मान लो 400 सीढ़ियाँ हैं, 400 में से आप चढ़ गए 120 सीढ़ी, 400 में से 120 है, परसेंटेज में कैसे बताएंगे बताओ इसे? तो परसेंटेज में तो मतलब ये है कि अगर ये 400 में से 120 है तो 100 में से कितना हो जाएगा बताओ? अगर 4 का भाग लगा दूं तो ये कितना रह जाएगा? 100। 4 का भाग लगा दें तो ये कितना हो गया? 30। तो 100 में से कितना है ये? 30। यानी किसी भी संख्या को 100 में से देखना ही परसेंटेज है, बस ये है। क्लियर है? चाहे वो 400 है तो 100 में से देखेंगे, यहाँ पर 5 थी तो 100 में से देखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या को, छोटी से छोटी को 100 के रेफरेंस में लेना ही क्या रहता है? परसेंटेज। इसीलिए परसेंटेज का कोई भी सवाल होता है उसमें हमेशा 100 मानते हैं। अगर हम करें कि 100 का 11% कितना होगा बताओ? 100 का 11% 11 होगा क्या? ठीक है, क्योंकि 100 पे ही परसेंटेज निकाला जाता है। अगर आपसे बोला 100 का 0.5% कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा क्या? 100 का 21% कितना होगा? 21 होगा क्या? ठीक है। अब इसको क्या है कि थोड़ा सा हमें देखते हैं। अगर हमारे पास दिया गया है, इधर देखो 1% दिया गया है, क्या हो गया? अगर हमारे पास दिया गया है 1%, 1% का मतलब कितना होता है बताओ? परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग लगेगा ना, 1/100 लिख सकते हैं क्या? 100 में से 1% का मतलब है 100 में से कितना? 1। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। अगर हम 1/2 को देखें तो कितना हो जाएगा बताओ? तो 100% कितना आ रहा है हमारा? 1 के बराबर। 100% का मतलब है 1। 1/2 से गुणा करेंगे 100 का तो ये कितना हो गया? 50। तो 50% बोलो या 1/2 बोलो, एक ही बात है क्या? 50% या 1/2 एक ही बात है, ठीक है। 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 33 सही। 1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है क्या? 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 25% बोलो या 1/4 बोलो, एक ही बात है क्या? ठीक है। उसके बाद 1/5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। 1/6 को 100 से गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3%। 1/7 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 12.5%। 1/9 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही में 1/9%। 1/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 10%। 1/11 इंटू 100 करेंगे तो 9 सही में 1/11%। अगर 1/12 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 सही 1/3%। 1/15 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 सही 2/3%। 1/20 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 5%। और 1/25 इंटू 100 करेंगे तो 4%। ये वैल्यूज़ तो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है क्या? ये वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आपको दिख जाए कहीं भी
12.5% निकालना है, इसका मतलब 1/8 का मान निकालना है। 14 से ही 2/7% निकालना है, इसका मतलब संख्या में 7 का भाग लगाना है। अगर 16 से ही 2/3% दिख जाए तो कितने का भाग लगाना है? 6 का। अगर हमारे पास 33 से 1/3% दिख जाए तो 3 का भाग लगा दो, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 12.5% कितना था? 1/8। अगर इसका 3 गुना किया जाए तो कितना आएगा? 37 से 1/2%, वो होता है 3/8। इसका 5 गुना करो, कितना आ जाएगा बताओ? 12 पंजे 60 और 5 2 दूनी 62। 62 से 1/2, ये कितना हो जाता है बताओ? 5/8। ये फ्रैक्शंस भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? 12.5% कितना होता है? 1/8। 37.5% का मतलब होता है 3/8। और 62.5% का मतलब कितना होता है? कितना? 5/8। और 87.5% का मतलब कितना होगा? 7/8 में। क्लियर है क्या? बस ये कई बार डायरेक्ट मान जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो ये वैल्यूज है। डायरेक्ट मान का मतलब ये है कि आपको बोलेगा कि किसी संख्या का 800 का 87.5%, 700 का 87.5%। अगर आपको पता है 87 से ही, अगर मान लो आपको पता है कि 800 का 87.5% निकालना है तो 7/8 यानी 8 का भाग लगाएंगे तो 100 700 डायरेक्ट मान आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा फिर। तो ये वैल्यूज आप जल्दी से लिख लो या फिर फ़ोटो ले लो, ठीक है? फ़ोटो ले लो, ठीक है। खाएगी? अब टाइप 1 के क्वेश्चन लिखो भाई। टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे और कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? 6 7 तरीके के सवाल बनते हैं इसमें। 7 टाइप के क्वेश्चन लिखो आप। टाइप 1 लिखो, टाइप फर्स्ट के सवाल लिखो। वो स्टूडेंटों के लिए, नए न्यू स्टूडेंट। एक आयत की चौड़ाई 25% कम कर दी जाती है। हाँ जी। उसकी लंबाई को कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए? के क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। क्या? ठीक है। अच्छा width of rectangle is decreased by 25%. What percentage of length should be increases that the area of the rectangle should be remain constant? Clear है? अच्छा, वो चिंटू को समझ में आएगा, बस कन्वर्ट कर देगा, कर दे। आंसर आ गया क्या भाई? कितना आ रहा है? 25 ही आ रहा है। आप तो पढ़े ही नहीं फिर, इसका मतलब आप बताओ, पहले पढ़ चुके हो ना? तब भी नहीं पढ़े? यानी से आंसर बताओ। मैं इधर बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो आप 100 मान के करोगे, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो परसेंटेज में 100 मानना तो आता है क्या? ठीक है। हम मानते हैं कि आयत की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 100। चौड़ाई 100 है। नई चौड़ाई क्या है? ये कितनी है बताओ? 75। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या किया गया, लंबाई हम कितने मान लेते हैं 100, ठीक है। अब उसकी लंबाई को कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, ठीक है। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या हमेशा, ठीक है। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल था लंबाई इंटू चौड़ाई, और अभी भी क्षेत्रफल होना चाहिए 75 इंटू लंबाई। क्लियर है क्या भाई, दोनों क्षेत्रफल बराबर करने की बात कर रहे हैं ना, पूर्ववत बना रहे, इसका मतलब क्षेत्रफल 100 है तो 100 ही इतना ही बना रहे हमेशा। तो जो इतने के बराबर है 25 से काटेंगे, 25 दिए 25 चौके 100, ये हो गया 400 बटे में 3। लंबाई कितनी आ गई बताओ, 400 बटा 3। क्लियर है क्या, हाँ एक बार बेसिक से, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी करवाएंगे, पर ये बिल्कुल तब है जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, एक बार शुरुआत आनी चाहिए आपको, है ना। इसका मतलब लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है बताओ, बताओ कितना बढ़ाया गया, 400 बटा 3 में से कितना घटाएंगे 100, तो कितना बचेगा बताओ 100 बटा 3। 100 बटा 3 बढ़ानी है कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कट गया 33 सही 1 बटा 3 परसेंटेज। पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक से, जब आप 100 मान के करते हो। तो आपने आंसर क्यों नहीं बोला, कॉन्फिडेंस की कमी, तो तुमने बोल दिया था ना तो वो डर गया। सेकंड तरीका है भाई, 25% को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 4, 25% होता है 1 बटा 4, यानी लंबाई जो है वो कितनी कर दी बताओ, चौड़ाई 4 से घटा करके कितनी कर दी 3, ठीक है क्या। अब इस रेशियो को सेम रखना है बताओ, तो इस लंबाई को, यानी ये 4:3 है ना, इधर देखना, तो ये कितना होना चाहिए बताओ, 3:4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 बढ़ाओगे तो 3 से 1 बटा 3 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटा 3%। भाई सुनो, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो गया बताओ, लंबाई 4 थी, 1 कम कर दी तो कितनी रहेगी बताओ, क्योंकि 4 का 25% होता है 1, 4 का 25% कितना हो गया 1, 4 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 3। तो क्षेत्रफल तो तभी बराबर रहेगा ना जब ये 3:4, इसका जस्ट उल्टा अनुपात आ जाएगा भाई, तिचौके 12 तिचौके 12, ठीक है क्या। तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर लंबाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा बताओ, 3 है तो 3 से 1 बढ़ाना पड़ेगा क्या, ठीक है। तीसरा वो फॉर्मूला होता है x बटे में 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये फॉर्मूला तीसरा तरीका है। थर्ड हो गया x बटे में 100 प्लस माइनस x, बताओ x कितना दिया हुआ है 25%, कम करने की बात कर रहा है, तो 100 में से 25 गए तो कितने बचे 75 इंटू 100, 25 दिए 75 और ये आ जाएगा 33 सही 1 बटा। हम चाहें तो हमारे पास जो भी मेथड है उससे कर सकते हैं। क्लियर है, ये इसमें a प्लस बी नहीं लगेगा, a प्लस बी वाला तभी लगेगा जब 2% मानो, x बटे में 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये मतलब क्या है कि जैसे 25%, तो x का मान कितना हो गया 25, कम कर रहा है तो 100 में से 25 गए तो कितने बचे 75 इंटू 100 बराबर 33 है 1 बटा 3। लेकिन जब भी हमारे पास फ्रैक्शन मान होंगे ना तब ये मेथड सही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, क्या मेरे शायद 90 अप्रोक्स थे, गार्ड नहीं मेरा वो था फॉरेस्टर, देखो वैकेंसी बहुत कम है 100, देखते हैं। हाँ ज्ञानेश को दौड़ा देंगे अपनी जगह पे। चीनी की कीमत लिखो, चीनी की कीमत बिल्कुल
33/1/3 परसेंटेज बढ़ने पर, हाँ जी, हाँ क्या है, चीनी की कीमत 33/1/3 परसेंटेज बढ़ने पर कोई गृहिणी खपत कितना कम करे, खपत कितना कम करे कि खर्चा पूर्ववत बना रहे, खर्चा पूर्ववत बना रहे। जल्दी से बताओ, जो चीनी की कीमत है वो 33/1/3 परसेंटेज बढ़ गई। अब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा पड़ेगा वो, इसमें फ्रैक्शन लगा लो। जब भी बटे में संख्या होगी आपको फ्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा। 33/1/3 परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया क्या, ठीक है। इसका मतलब पहले 3 थी, बढ़ के कितनी हो गई बताओ, 4। अब 4 से कम करके कितनी करनी है, 3, तो आंसर आ जाएगा 25%। आ गया क्या? अरे 33/1/3 परसेंटेज कितना होता है बताओ, 1/3। अब देखो पहले कितनी थी बताओ, नीचे हमेशा पहले वाला मान होता है, 3 थी क्या, 3 से बढ़ के कितनी हो गई, 4, 3 से 4 हो गई। और आप क्या चाह रहे हो कि 3 ही बना रहे, कितना बना रहे, 3 ही बना रहे, तो कितनी कम करनी पड़ेगी बताओ, 1 की कमी होगी क्या, 1 कमी होगी, कितने पे होगी बताओ, 4 पे, इंटू 100, 4 से काटेंगे 25%। ठीक है क्या? ऐसा कोई भी सवाल है या तो फ्रैक्शन से कर लो, सबसे बढ़िया तो फ्रैक्शन से रहता है। क्लियर है क्या? ठीक है, टाइप सेकंड का देखते हैं। टाइप सेकंड, अब इसमें 2% मान होंगे, कितने, 2% मान होंगे। पहले वाले में जो परसेंटेज मान था वो कितना था बताओ, 1। पहले वाले में जो फॉर्मूला था वो था x/100 ± x × 100, और इसमें जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा ±a ± b + ab/100। क्लियर है? एक्सप्लेन करें, चलो ये क्या है, इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि लिखो आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% कम कर दी जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी। अब बताओ फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, अगर बढ़ रहा है तो प्लस 2% मान होंगे, ए की जगह पे तो कितना है बताओ 10% और बी की जगह पे कितना है 25%। अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बताओ 10% बढ़ रहा है तो प्लस का 10, 25% कम हो रहा है यानी माइनस का 25, प्लस का 10 इंटू -25 बटा में 100। 25 में से 10 गया तो कितना, माइनस का 15 बचा, क्या 0 से 0, ये माइनस का 2.5, तो माइनस का 17.5 आंसर आ जाएगा। माइनस का 17.5। अगर वैल्यू बढ़ रही है 2% मान होंगे, एक वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस का, यानी बढ़ रही है तो प्लस का 10, यहाँ पे घट रही है तो माइनस का 25, प्लस 10 इंटू -25 बटा 100। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड इसको देखते हैं भाई। इधर देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या,
10% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/10। तो जो लंबाई है वो तो 1/10 बढ़ रही है, ठीक है। और चौड़ाई क्या है? 25% यानी 1/4, ठीक है। चौड़ाई तो पहले लंबाई कितनी थी? 10, अभी कितनी होगी? 10 से 11। पहले चौड़ाई कितनी थी? 4, 4 से घट के कितनी रह गई? 3। यहाँ पर जो क्षेत्रफल था वो था 10 चौके 40, यहाँ पर क्या है? 11 तिये 33। तो बताओ कितने की कमी है? 7 की। कितने पे? 40 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 में 2 का भाग लगाओगे तो ये भी आएगा 17.5। क्लियर है? 1734 हो गया। संग्राम सिंह नहीं, किसने करी थी उसकी? जगत सिंह अध्यक्षता। वो इधर सम्मेलन करके आया, उधर शिवाजी जाके वहाँ घर बैठ गया उसके। है लाओ दो, यही तो दादागिरी होती है। बताओ कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया है, ये या वो ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज अभी जैसे फ्रैक्शन आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्रैक्शन में वही लगाना पड़ेगा। हैं? इसमें तो कुछ नहीं है। जैसे बढ़ रही है तो प्लस का 10, घट रही है तो माइनस का 25, मतलब प्लस माइनस साथ में चल रहा है। फिर वही की वही वैल्यू गुणा करनी है। प्लस का 10 इंटू माइनस का 25 बटा में 100 बस। अब यहाँ पे देखो माइनस का 25 और प्लस का 10, तो माइनस का 15 बचा क्या? 0 से 0 कैंसिल हो गई। ये 25 में 10 का भाग लगाओगे तो 2.5, ये माइनस का 2.5 है। माइनस का 15 और माइनस का 2.5, माइनस का 17.5 हो गया क्या? ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड लिखो, सिनेमा घर में, किसी सिनेमा घर में टिकटों का मूल्य 37.5% कम होने पर ग्राहकों की संख्या 62.5% बढ़ जाती है। आय में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। कमी या वृद्धि ज्ञात करो। अरे हमने पढ़ा तो था फ्रैक्शन में 12.5% होता है 1/8। क्लियर है? देखो 12 का 5 गुना होता है 60, 12 पंजे 60, और आधा बचा, आधा का 5 गुना कितना होता है बताओ? 2.5। तो इस 62.5 मतलब कितना है? 5/8। और 37.5% का मतलब ये है कि 12 तिये 36, और 0.5 का 3 गुना होता है कितना? 1.5। 3/8 हो गया। अब जल्दी से आंसर बता दो। भाई 37.5%, यानी टिकटों का मूल्य क्या था बताओ? टिकटों का मूल्य क्या रह गया बताओ? अगर मूल्य की बात की जाए, केवल मूल्य 37.5% कम हुआ। बताओ 37.5 होता कितना है? 3/8। यानी पहले टिकट 8 रुपए का था, तो अभी कितने का है बताओ? 8 में 3 की कमी होगी तो कितने का? 5 रुपए का। पहले ग्राहक कितने आते थे बताओ?
ग्राहक 62.62% है क्या, तो ये होता है 5/8। पहले ग्राहक आते थे कितने, 8, अभी कितने आ रहे हैं बताओ, बढ़ गए ना, 8 और 5 कितने हो गए, 13। अगर 8 ग्राहक 8 रुपए देंगे तो 64 रुपए हो गए क्या, और 13 पंजे, इसका मतलब पहले 8 ग्राहक आते थे और 8 रुपए देते थे तो 64 रुपए का कलेक्शन होता था। अभी ग्राहक बढ़ गए लेकिन टिकट का मूल्य घट गया, अब मान लो 13 ग्राहक आ रहे हैं लेकिन 5-5 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, तो 13 पंजे 65 रुपए हो गए क्या। कलेक्शन बढ़ा है या घटा है बताओ, कलेक्शन तो बढ़ा है क्या, पहले 64 रुपए कलेक्ट करते थे अभी 65, तो परसेंटेज जो वृद्धि है वो कितनी आ जाएगी, 1/64। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लगभग देखो 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा कितना, 16 चौके 64, 4 से 25, तो 16 एकम 16, एक सही 9/25%। यही सवाल का आंसर है। क्लियर है क्या, आगे समझ में, ठीक है। ऊपर वाला वर्ग की भुजा में 10% कमी करने में क्षेत्रफल पर परसेंटेज परिवर्तन, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो बता देता हूँ साथ। क्या आ रहा है, ये क्या निकाला है तुमने, 209.375 क्या है भाई, किसने बोला था इतनी मेहनत करने के लिए भाई, कौन सा वाला, वो दूसरा मेथड। अरे बढ़िया लगने से क्या होता है, जो टाइम लगे कम लगे वो बढ़िया होता है, बढ़िया लगने से ये थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी गलत फंस सकते हो कि ये बढ़िया लगता है उसके पीछे लग लिए। हाँ? अरे भाई 37.5% प्लस 12.5% को आप जोड़ोगे, जहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद 37.5 इंटू 62 का गुणा करोगे, 100 का भाग लगाओगे, जिंदगी भर यही करते रहोगे। तो फिर आंसर सही क्यों नहीं आ रहा। अब इतनी मेहनत मैं तो नहीं करने वाला। और फिर तुमने, मुझे लगता है घटाया नहीं होगा, ये माइनस करना था, हैं? अरे मेरे को क्यों पागल कर रहे हो भाई, ये रहा ये मेथड देखो। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तन कितना आ रहा है? हाँ किसका, उसका 19 आएगा ना, 19% कमी। वर्ग की भुजा कितनी परसेंटेज कमी, अब यहां पर हमें लग रहा है कि यार पर पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, -10 इंटू -10 प्लस -10 इंटू -10 बटा 100। ये माइनस का 20 हो गया और ये हो गया प्लस का 1, तो -19, माइनस चिन्ह शो करता है कि कमी हो रही है, तो 19% क्या आ गई बताओ, कमी। ये फॉर्मूला क्यों लगाया बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल होता है भाई भुजा स्क्वायर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, भुजा इंटू भुजा। क्लियर है क्या, यानी हर भुजा को कितना बढ़ा रहे हैं हम, 10% कम कर रहे हैं क्या, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। यानी पहले जो भुजा 10 थी वो कितनी रह गई, 9, पहले 10 थी वो कितनी रह गई, 9, ये हो गया 100, ये कितना हो गया बताओ, 81। कितने की कमी है, 19 की। 100 पे 19 की कमी क्या कहलाएगी, 19%। क्लियर है, हाँ ये तो है ही बेहतरीन। क्या वहाँ नहीं करवाए ना, वो तो बदलता रहते हैं कंटेक्ट, यही तो बात है, यही तो बात है। तो एक नहीं ये तो बात है, जब भी पढ़ोगे ना तो कुछ नया मिलेगा, यही तो बात है। नहीं तो एक चीज को पढ़ाते रहोगे फिर क्या मतलब है। आप मेरे से कहीं भी पढ़ोगे, मैं सवालों के डाटा चेंज कर देता हूँ हमेशा, उससे बच्चे का ना बोर नहीं होता है। हाँ हाँ कमी का मतलब है माइनस, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस बटा 100, या कमी कर रहे हो तो देखो 10% कितना होता है बताओ, 1/10, 1/10।
पहले भुजा 10 थी, अभी घटा कर ये कितनी कर दी 9। पहले भुजा 10 थी, घटा के कितनी कर दी 9। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो था भुजा इंटू भुजा यानी 100। अभी ये जो क्षेत्रफल है वो 9 इंटू 9 कितना 81, मतलब कितने की कमी हो रही है 19 की। 100 पे 19 की कमी का मतलब 100 पे परसेंटेज मानो ही होता है ना, तो 19% आ गया। ठीक है, लिखो वृत्त की त्रिज्या 28% घटा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 28% निकाल लो, 28/100, 4 सत्ते 28, 4 से घटाओ 25, 7/25 आ गया। अगर जरूरी थोड़ी है याद हो, सेकंड में याद नहीं है तो फिर 100 का भाग लगा दो, डायरेक्ट फ्रैक्शन निकल आएगा। 7/25 आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब उसमें त्रिज्या का 2 बार गुणा हो रहा है क्या, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। भाई वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या को घटा देंगे तो नया वृत्त बनेगा ना, नई वृत्त की त्रिज्या आएगी, उसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर रहना है, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा। पाई का मान तो 22/7 है, हमें करना है आर इंटू आर। बताओ 28% का मतलब कितना होता है, 28/100, 4 सत्ते 28, 4 से काटोगे 25, यानी त्रिज्या को 25 से घटाकर ये कितना कर दिया 18, 25 से घटा के कितना कर दिया 18, 25 गुणा 25 625, 18 गुणा 18 कितना हो गया 324। ठीक है क्या, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 301 की कमी हो रही है, 625 पे गुणा 100 करो। तो मुझे तो इससे बढ़िया तो ये लग रहा है कि अपन ये कर लें -28 इंटू -28 प्लस -28 इंटू -28 बटा 100। ये 28 दूने 56 हो गए माइनस के, और ये हो गया 784 यानी 7.84 प्लस का 7.84। 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54। ठीक है क्या, अरे 56 में से 7 घटा लो आप, 56 में 7 गए तो कितने बचे, मैं यानी क्या बोल रहा हूँ 54 थोड़ी 48 बचेंगे ना। 56 में से 8 गए तो 48 बचे ना, तो हमें 8 नहीं 7.84 थे, 48.16 आ जाएगा क्या। हमें एक्चुअल में 8 नहीं घटाने थे, 7.84 घटाने थे, यानी 0.11 ज़्यादा घटा दिया, 0.16 ज़्यादा घटा दिया, तो 0.16 यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर भी देखो 25 से काटेंगे 25 बार, 25 से काटोगे 25, इनका गुणा करोगे। भाई ये तो लंबा हो रहा है, इससे बढ़िया तो इससे बढ़िया है ना, नहीं ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, उससे भी निकल आएगा। 25 से कम 25, 25 थी 75, 4 एकम 4, 4 3 12, ये हो जाए कितना 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 यहाँ भी 48.16 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी बेलन की त्रिज्या हाँ 10% घटा दी जाए तथा ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो छोड़ दो, मतलब इसमें क्या हो रहा है बताओ, आर इंटू आर इंटू एच, आर इंटू आर इंटू आर एच, ये हो रहा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। ठीक है क्या,
क्या आप ही बताओ। कितने पाई आर स्क्वायर एच लगाना है भाई, है ना। आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर इंटू एच। बताओ त्रिज्या को कितना किया है, 10% घटाया है क्या, यानी 10% होता है 1/10, 1/10 और ऊंचाई 20% यानी 1/। क्लियर है। तो पहले जो आयतन था वो पहले कितना था बताओ, पहले त्रिज्या 10 थी तो कितनी रह गई 9, पहले 10 थी तो कितनी रह गई 9, ऊंचाई पहले 5 थी तो कितनी हो गई 6, 10 दाए 100, 100 और गुणा 5 करेंगे 500, ये हो जाएगा 9 में 81, 6 एकम 6, 6 8 486, कितने की कमी है 14 की, 14 की कमी कितने पे 500 पे, गुणा कर देंगे 100 से, 5 दूने 10, हाँ जी उसे भी निकाल देंगे ना। इस वाले में यही तरीका ज़्यादा कारगर है। हाँ 10%, हाँ वो तो याद करनी पड़ेंगी, वो तो आपको ब्याज में भी काम आएंगी। क्या दिक्कत है, वो याद थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो याद हो जाती हैं। जब आप 5 बार 10 बार उनको लिख के ही कर लो, कुछ नहीं तो 1/2 गुणा 100 करने बैठ जाओ। अरे आप बैठना आज, जिगरी है। अच्छा अच्छा यार बेली है, वो दोनों के दोनों कहाँ गए हुए। और वो दूसरी कल तो उसको उठा के नहीं, उठा के तो ले गई थी, उसको ले गए थे बिल्कुल। उदय आंसर आया क्या, अगर इसमें लगाते तो कैसे करते बताओ, तो बताओ आर स्क्वायर मतलब 10% कमी कर रहे हैं क्या, तो पहले तो आर स्क्वायर का काम कर लेते, 10 -10 प्लस -10 इंटू -10/100, तो ये कितना आता माइनस का 19, ये -19 आता क्या, और h कितना था हमारे पास 20, ये -19 प्लस 20 प्लस -19 इंटू 20/100, फिर से लगा देते तो ये हो जाता माइनस का 39, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 दिए 15, 15 और 4 कितना हो गया प्लस का 1, 5 दिए 15, माइनस का 3.8 प्लस का 1 माइनस का 2.8 आएगा क्या, तो ये 2.8% कमी। क्लियर है, यानी इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा हमें, एक बार तो त्रिज्या पे लगाना पड़ेगा आर स्क्वायर पे, तो -10 इंटू -10 प्लस -10 इंटू -10/100, 19% कमी आ गया क्या किसमें, हाँ बिल्कुल। अभी आगे वाले जो चैप्टर है मैं वैसे ही करवा रहा हूँ एसएससी क्वेश्चन। आप उधर होके समझाओ, हम मेरे आए उधर हो के बता, ठीक है। या इसको देखो, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बताओ, -10 प्लस -10 इंटू -10/100, -19 आ गया क्या। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच लिखा हुआ है ना, तो अब जो आर स्क्वायर का मान आ गया उसको एच के साथ फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के मध्य, क्योंकि इनका गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा बताओ माइनस का 19 प्लस का 20, -19 प्लस 20 इंटू 20/100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, और ये माइनस का 3.8, ये प्लस का 20 और माइनस का 19 क्या प्लस का 1 आएगा क्या, तो ये माइनस का 3.8 है तो माइनस का 2.8 आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर है।
कोई केजरीवाल की मिमिक्री कर सकता है? नहीं कर सकता? अजय कर सकता है। आजा मुखलर लगा के। तो फिर बताओ, ऐसी तो बोलता है केजरीवाल। टाइप थर्ड, अनुपातों पर आधारित। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात सात अनुपात 8 है, तब राम की आयु श्याम से कितना प्रतिशत कम है? श्याम से कितना प्रतिशत कम है? बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ। साढ़े 12 बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले में 12.5 आ रहा है क्या? बताओ कितना है? राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है बताओ? 7 अनुपात 8। तो राम की कितनी कम है बताओ? 1 कम है। कितने पे? 8 पे। 1/8 12.5% पढ़ा था ना। 1/8 का मतलब 12.5%। यहाँ पर लिखेंगे हम राम और श्याम, 7 और 8। बताओ कितना कम है? 1 कम है। कितने पे? 8 पर। 12.5%। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, लिखो आगे। लड़कों के 25% को तथा लड़कियों के 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तब कुल कितने परसेंटेज? अच्छा, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। ऊपर वाले का आंसर 12.5%। किसी को हारी परेशानी दिक्कत नहीं है तो इसको बता दो फिर।
करो आप जब तक। इसका 98%। अरे भाई देखो, किसी कॉलेज में लड़के और लड़की कितने हैं, 3:2, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2, तो हम 300 और 200 मान लेते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। लड़कों के 25% को तथा लड़कियों के 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी लड़कों में तो 25% को नहीं मिलती। बताओ कितनों को नहीं मिलती? 1/4 को। लड़कियों में कितनों को नहीं मिलती बताओ? 1/5 को। क्लियर है क्या? अगर 1/4 को नहीं मिलती तो मिलती कितनों को बताओ? 3 अगर 1/5 को नहीं मिलती तो मिलती कितनों को बताओ? 4/5 को। क्लियर है क्या? 4 से काटेंगे 75 दूने 150 दूने 300 है ना, 75 दूने 150 और 75 तीय 225, ये आ गया 225। और ये कितना हो गया? 4 पंजे 5 चौके 20, 4 चौके 16, 160। टोटल हो जाएंगे कितना? 225 और 160 कितना आ गया बताओ? 5 6 और 2 8, 385 हो गया क्या? 385 है कितनों में से बताओ? 500 में से। मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 3 5 7 35, 77% आएगा। रिपीट 1 2 3 रेडी। इधर देखो, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो हम इनको 300 और 200 मान लेंगे। क्लियर है क्या? अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल से। तो हमने 100 से मल्टीपल से गुणा कर लिया दोनों को। क्लियर है क्या? हमने मान लिया 300 और 200 हैं। अब आगे यदि अच्छा लड़कों के 25% को, 25% का मतलब कितना होता है बताओ? 1/4। तो 1/4 को तो मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती बताओ? 3/4। भाई 1/4 को मिलती है तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3/4 को नहीं मिलती। सर उसमें ये लिख रहा है 25% को नहीं मिलती। हाँ तो नहीं मिलती, तो हमें तो मिलने वाली निकालनी है, छात्रवृत्ति मिलती है। अब आ गया? वैसे ही बताओ 20% मतलब कहाँ है? 20% को नहीं मिलती है ना, तो बताओ 20% का मतलब 1/5 होता है क्या? 1/5 को नहीं मिलती तो मिलती कितनों को बताओ? 4/5 को। भाई 1/5 में से 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4/5। तो 4/5 को मिलती है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 चले जाएगा 75 बार। 75 का 3 गुना होता है 225। वैसे ही 4 5 से डिवाइड करोगे तो 40 बार, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 385 आएगा। 385/500 गुणा 100। क्लियर है क्या? सम्राट जैकलिस कौन सा? 385 225। 300 में 4 का भाग लगाओगे तो 75 बार जाएगा क्या? और 75 का गुणा 3 से करेंगे तो 75 दूने 150, 75 दिए 225। 5 से आ गया क्या भाई? आ गया? अब जल्दी से भाई साहब ये बता दो बस, लास्ट एंड फाइनली क्वेश्चन। ये तो मुझे ही पता है, नहीं पढ़ा था मैं। और सब्जेक्ट जो काम उसी के साथ है, वो इंटरेस्ट बन जाता है। मैं शायद 8-10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ डेली 8-7 घंटे। तो इतनी ही कैपेसिटी होती है, बिकॉज आप 8 घंटे पढ़ा रहे हो ना, तो 4 घंटे पढ़ भी रहे हो, 12 घंटे, फिर इधर उधर जाने आने का 16 घंटे। इतना तो स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता जितना टीचर पढ़ रहा है।
हाँ वो तो है, वो आप भी बन जाओगे ना धीरे धीरे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कमाओगे, पक्की बात है। ये आपके लिए मोटिवेशन ही तो है, और क्या है। अगर आप रज के आज मेहनत करोगे, पता नहीं कौन सी पोस्ट पे जाओगे। वही तो कमाने के लिए तो बैठे हो आप। एक इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी उठा नहीं रहे हो। क्या पीएम? तो पीएम तो बिना पढ़े ही बन सकते हैं। एक काम करो, फिर चाय की केतली पकड़ो और स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? कर लोगे? मैं बता देता हूं। एक आदमी कमाता है तो क्या क्या करता है बताओ? अरे एक व्यक्ति कमाता है तो क्या क्या करता है? खर्च करता है और बचत करता है ना। तो ये क्वेश्चन में ऊपर वो मेरी तरफ देख रहा है, वो कुछ और ही पूछना चाह रहा है। इधर देखो, ये लिखा हुआ है रमा के खर्च और बचत का अनुपात इतना है। तो रमा की कुछ आय होगी, कुछ कमाती होगी, उसमें से खर्चा करती है, और कुछ क्या करती है? बचत। देखो रमा के जो खर्च और बचत का अनुपात कितना है? 5:3। तो आय कितनी हो जाएगी बताओ? 8। तो बताओ, ये हो गई 800, ये हो गई 500, और ये कितना हो गया? 300। अब यहां से आगे आप लोग कर लोगे क्या? अरे बताओ, आय में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई? 12%। 12 × 96, तो ये हो गया 896। भाई 800 का 12% कितना होता है? 12 × 96 होता है ना, तो 896 हो गई। और खर्च में कितना? 15% वृद्धि। तो 500 का 15% कितना हो गया? 15 × 5 = 75, यानी ये कितना हो गया? 575। तो नई बचत कैसे आएगी बताओ? घटा दो। 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो कितने बचे? 2, 8 में से 5 गए तो 3। कितने की वृद्धि हुई बताओ? 21 की। कितने पे? 300 पे। परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा। 30 7 21 7% आंसर आ गया। आराम से देख लेना, समझ गए क्या? केयर तो बंद कर दो, रिपीट कर देंगे।